गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 8 का गुणज कहने का मतलब है 8, 16, 24 और डॉट 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 आखिरी जो पद होगा 8 को 15 से गुना करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप हल में देख सकते हैं 8 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 8, 16, 24, 32 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि 8 का पहाड़ा में कौन कौन सा संख्या आता है, तो 8 आता है, 16 आता है, 24 आता है, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो हमको 15 पद तक ऐसे ही बढ़ते जाना है ना। 8 दहिए 80 के बाद भी हमको बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो प्रथम 15 गुणज होंगे। प्रथम 15 गुणज क्या क्या होगा, तो यहाँ से पहला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8, 16, 24, 32 डॉट 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 आखिरी जो पद होगा, जो 15वां पद होगा, तो 15 को 8 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 15 पद निकाल रहे हैं और 8 का वो गुणज भी होना चाहिए। तो 8 गुना 15, तो आखिरी पद नहीं निकलेगा 120, 15 8 120 होगा। ठीक है, यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों होगा, क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है वो बराबर है, इसलिए ये पद समांतर श्रेणी में होगा। तो इस हिसाब से प्रथम पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ए क्या है, ए बराबर 8 है। सार्व अंतर डी कहने का मतलब है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू है 16, 16 में से पहले पद को a1 को हम माइनस करेंगे तो 8, 16 माइनस 8 बराबर 8 होगा। ठीक है, अब यहां से हमारा a निकल गया, d निकल गया। पदों की संख्या जिसको हम लोग n बोलते हैं, पदों की संख्या कितना है, 15 है। मतलब 15 पद तक हमको बढ़ते जाना है ना, तो 15 पद मतलब n के बराबर कितना है, 15 है। और अंतिम पद जिसको हम लोग l या फिर an कहते हैं, वो क्या दिया हुआ है, 8 गुना 15 मतलब 120 है ना। आखिरी पद क्या होगा, 8 का गुणज होगा और वो टोटल 15 पद तक है, इसलिए 8 को हम 15 से गुना किए हैं तो 120 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। देखिए, अब यहाँ जो हम वैल्यूज को लिखे हैं, इस वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। किस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम यहाँ पर an वाले फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर गुणजों का योग निकालने के लिए कहा गया है। जब भी आपको योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप हमेशा SN वाले फॉर्मूले को पुट करोगे। ठीक है, AP के n पदों का योग। देखिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि हम an का फॉर्मूला पुट करें या फिर SN का फॉर्मूला पुट करें। तो जहां पर भी आपको योग निकालने के लिए बोला जाए वहां पर आप SN वाले फॉर्मूले को पुट करोगे। ठीक है, और बहुत बच्चों को कहना होता है कि हम शॉर्ट फॉर्मूले का यूज करें या फिर लॉन्ग फॉर्मूले का यूज करें, है ना। तो वो टर्म के अनुसार आप पुट करोगे कि वहां पर शॉर्ट वाले फॉर्मूले को यूज करोगे कि लॉन्ग वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर इस केस में आप शॉर्ट वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से हम लॉन्ग फॉर्मूले से बना रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये SN का फॉर्मूला है। सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सभी वैल्यूज को यहाँ पर फिर से लिखेंगे। यहाँ n बराबर 15, a बराबर 18 और d बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 15 पदों का योग निकालना है, S15 निकालना है। तो S15 का क्या होगा, n का वैल्यू 15/2, यहाँ से a का 2 तो सेम रहेगा, a का वैल्यू 8 है, पुट कर दिए। यहाँ से प्लस d का वैल्यू जो है, सॉरी n का जो वैल्यू है वो 15 है, 15 माइनस 1 और यहाँ पर 8 यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट कर दिए। यहाँ से 15/2 सेम रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं, 2 का पहाड़ा में 15 आता नहीं, इसलिए कटेगा नहीं, है ना। और 8 गुना 16 सेम उतार दिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्लस है, प्लस उतार दिए। अब 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा, और 14 को 8 से गुना करना होगा। ठीक है, 14 8 112 हो जाएगा। यहाँ से 15 को 2 से भाग करेंगे, ये सेम रहेगा आपका 16, और यहाँ से 14 8 112 यहाँ पर हम लोग उतार दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 15/2 सेम है। अब 112 में अगर हम 16 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 128 होगा, है ना, 128 होगा। यहाँ से अब हम कैंसिल क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 से हम काट सकते हैं 128 को, कितना बार में कटेगा, तो 64 बार में कटेगा। 15 गुना 64 हो गया। यहाँ तक आपका सब सेम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हम दोनों को गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ से हम क्या गुना करेंगे, 15 को 64 से गुना करेंगे, 15 को 64 से गुना करेंगे तो 960 होगा। ठीक है, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। ठीक है, तो प्रथम 8 के गुणज, है ना, 8 के 15 गुणज का योग क्या निकला हमारा, 960 निकला।
तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।